हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो आज की वीडियो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, पोस्टर लगा हुआ है जो हमारा क्लास 10th चैप्टर 12 सरफेस एरिया एज वॉल्यूम। ठीक है बच्चा, तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने चैप्टर का नाम लिख रखा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इन जो 2 क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चन पहले मैं दिखा देता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा और दूसरा ये रहा, दोनों ही बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। तो इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे, पहले मैं उन्हीं को डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, एक तो हमारा होता है बच्चा घनाभ, घन और घनाभ, दो 3D वैल्यू, 3D हमारे पास शेप होती हैं। एक को बोलते हैं घन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा क्यूब। क्या बोलते हैं इसको? क्यूब। और एक होता है हमारा घनाभ। क्या होता है बच्चा? घनाभ। ठीक है, इसे बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं इसको? क्यूबॉइड। तो जो घन होता है हमारा वो इस तरह से होता है, बना देते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, ये हमारा होता है घन। इसकी जो सारी साइडें होती हैं बच्चा, वो सारी साइडें सेम होती हैं। तो यहाँ पर हमें जो है अभी ना तो आयतन निकालना, सिर्फ क्षेत्रफल की बात होगी यहाँ पर। तो हमारा जो घन का जो क्षेत्रफल होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होता है बेटा? होता है 6a²। ठीक है, और घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन वो कितना होता है? a³। यहाँ पर जो a आप देख पा रहे हो, ये हमारी क्या है? ये साइड है, इसको हम साइड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि भुजा। क्या बोलते हैं इसको बच्चा? इसको हम बोलते हैं भुजा। ठीक है, इस तरह घनाभ की हम बात करें तो घनाभ का जो शेप होती है हमारी, वो कुछ इस तरह की होती है। घनाभ की जो शेप होती है बच्चा, वो कुछ इस तरह की होती है कि आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। ठीक है, ये घनाभ होता है। इसमें क्या होती है? लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, ये हाइट होती है। ठीक है, तो अगर मैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूँ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना होता है हमारा? वो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है बच्चा, अगर मैं घनाभ के आयतन की बात करूँ, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है L इंटू B इंटू H। L यहाँ पर जो है वो आपकी क्या है? लंबाई है। L क्या है? आपकी लंबाई। B की आपकी चौड़ाई। क्या है बच्चा? चौड़ाई। और H की आपकी ऊंचाई। H क्या है आपकी? ये है ऊंचाई। ठीक है, और दूसरे जो है हमारा शंकु है। इसमें क्या है बच्चा? शंकु है। ठीक है, तो शंकु जो है हमारे से इंग्लिश में कौन कौन कहते हैं? शंकु को इंग्लिश में कौन कहते हैं? इसकी शेप हमारी ऐसी होती है। ठीक है बच्चा, ये शंकु है हमारी। इसमें जो है इसको L, और यहाँ से यहाँ तक की जो है इसकी हाइट। ठीक है, और ये हमारे यहाँ से अगर आधा लेंगे तो रेडियस, और पूरा लेंगे तो डायमीटर। ठीक है, चलिए, तो इसमें भी यहाँ पर हम शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ वो क्या होता है हमारा? होता है πr/l। क्या होता है? πr/l। अगर आपके पास L नहीं है तो उसका फॉर्मूला होता है √r² प्लस h²। ठीक है बच्चा, एक यहाँ पर लगेगा आपका गोला। क्या लगेगा? गोला। ठीक है, तो गोला जो होता है हमारा वो 3D शेप है, जिसका जो फॉर्मूला, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला जो होता है गोले का वक्र पृष्ठ, वो कितना होता है? 4πr²। 4πr²। यदि हम अर्धगोले की बात करेंगे तो इसका बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लगेंगे। तो चलिए हम सवाल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा पहला सवाल है। यहाँ पर सवाल नंबर डाल देते हैं। हमारा पहला सवाल है जो आप देख पा रहे होंगे, बोर्ड 2022 में आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है देखिए,
ये कह रहा है दो घन है जिसमें प्रत्येक का आयतन हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, यानी कि दो अलग अलग क्यूब है हमारे पास। कह रहा है संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है और दोनों को क्या करें, ज्वाइंट कर दिया आपस में। इसके प्रत्येक प्राप्त घन आपका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ इस तरह से है। इसका जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम को ध्यान से देखना, ठीक है। डायग्राम से आपको समझ में आएगा। अच्छा, डायग्राम से आपको क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक, डायग्राम हमारा है इस तरह से कुछ। ये हमारा एक घना बना है दो घनों को मिलाकर, और दो घन कैसे थे ये आपको दिखेंगे। देखो ये इस तरह से हमारे दो घन थे बच्चा, ठीक है। एक घन है एक घन है, और दोनों की जो वॉल्यूम थी वो कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखो दोनों सेम है, तो सपोज करो इसकी साइड ए हो गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसकी साइड भी ए हो गई यहाँ से यहाँ तक, तो पूरी कितनी हो गई, ये 2a हो गई, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये तो ए रहेगी और ये भी हमारी ए रहेगी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमें घन का आयतन क्या दे रखा है, घन का आयतन कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन क्या होता है हमारा, भुजा की क्यूब। क्या होता है बच्चा, भुजा की क्यूब 64। क्यूब जो है उसका, अब देखो यहाँ पर, यहाँ से आप निकाल कर दिखाता हूँ। भुजा की क्यूब लगा लो। 64 कितने का क्यूब होता है, 4 का। 64 होता है 4 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट, तुम्हारी भुजा कितनी आ गई, भुजा आ गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो है घन की। अगर मैं घनाभ की बात करूँ, घनाभ के लिए जब दोनों को हम मिला देंगे तो घनाभ बनेगा। तो घनाभ के लिए अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो वो हमारी क्या है, 2a है, ठीक है। तो यानी लंबाई कितनी आ जाएगी, 2 गुना 4 यानी कि 8 हो जाएगी। और जो ब्रेथ है वो किसके इक्वल है, a के, यानी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 4, ठीक है बच्चा। इस तरह से जो हाइट है, सॉरी लेंथ ब्रेथ और हाइट, हाइट भी हमारी किसके इक्वल है, a के, वो भी कितनी हो जाएगी, 4। तब हमें क्या निकालना है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसे बोलते हैं बेटा सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया। कितना होता है, 2 LB प्लस BH प्लस HL। तो दो तो दो ही रहेगा। लेंथ कितनी है, 8, ब्रेथ कितनी है, 4, ब्रेथ कितनी है, 4, हाइट कितनी है, 4, प्लस हाइट कितनी है, 4, और लेंथ कितनी है, 8। देखिए 2, 8 चौक 32, प्लस 4 चौक 16, प्लस 8 चौक 32, ठीक है। तो यहाँ पर 32 से 32 64, 64 और 16 कितना कितना हो गया हमारे पास, देखो 32 और 32 64, 64 और 6 70, और ये 80, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल हमारे पास, यहीं पे कर देते हैं साइड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल 2 गुना 80, तो कितना आ गया 1, 8 दूनी मतलब 80 दूनी 160, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट देखो 2022 में आया था, हो सकता है 2025 में भी हो जाए रिपीट। तो ऑल द बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर सॉल्यूशन किया था, यहाँ लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो आई होप समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये कुछ इस तरह से है कि एक खिलौना है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी यहाँ पर दो चीज़ हैं, एक तो हमारे पास अर्धगोला है, देखो इस तरह से, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये हमारे पास एक अर्धगोला है इस तरह से, ठीक है बच्चा। इसके ऊपर एक शंकु रखा है, अर्धगोला कुछ इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। इस पर क्या रखा है, एक इस तरह से एक शंकु रखा है, ठीक है। अब जो खिलौने की जो त्रिज्या 3.5 सेंट वाला शंकु है, यानी इसकी जो अब जितनी देखो गोले की होगी इतनी शंकु की होगी, यानी कि इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से, मतलब कलर थोड़ा चेंज कर लेंगे दिख जाए आपको।
तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है 15.5, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है बेटा, 15.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब देखिए 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या भी इनबिल्ड होगी इसके अंदर ही, शंकु की हाइट। तो शंकु की जो हाइट निकलेगी हमारी, क्योंकि वो तो टोटल खिलौने की हाइट दे रखी है हमें, टोटल टॉय की। तो यहाँ से यहाँ तक इस पार 15 में से 15.5 में से हम 3.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 12 सेंटीमीटर बचेगा। कितना बचेगा, 12 सेंटीमीटर हमारी किसकी हाइट है, ये शंकु की हाइट है। तो हमें देखो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले शंकु का निकालेंगे और अर्धगोले का निकालेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर पहले हम निकालेंगे शंकु का, यहाँ पर लिख लेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है बच्चा, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, ठीक है। और जो पाई की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पर, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, क्या रखेंगे, 22/7, ये आप इसकी वैल्यू रखेंगे। देखो यहाँ पर एल नहीं है, आर है, एच, देखो एच हमें ये दे रखी है और ये हमारे पास क्या है, ये आर दे रखी है, ठीक है। ये 3.5 जो है हमारी, ये आर है, आर कितनी है, 3.5, ठीक है, सेंटीमीटर। तो और देखो आर है, एल है, एच, एल निकालने पहले तो एल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ये 12 का स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू, तो 33.5 का स्क्वायर कितना होता है, 12.5, कितना होता है 12.25, सॉरी 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना आता है 144, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 और 2 6, 4 और 1 5 और ये 156.25 का अंडर रूट। तो हम देख रहे हैं 156.25 आ गया, तो ये कितने का रूट होता है हमारा, 12.5 का रूट होता है। तो एल हमारी ये आ गई, ठीक है बच्चा, एल ये हो गई, एच भी लिख देता हूँ यहीं पर, एच कितनी हो गई 12 हो गई, और आर भी लिख देता हूँ, आर कितनी हो गई 3.5 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है बच्चा। अब क्या सीधा वैल्यू हम फॉर्मूले में रखेंगे, तो नेक्स्ट पेज में देख। तो देखिए हमने पीछे जो है एल निकाल लिया है, ठीक है, एल हमारा ये हो गया था H12 और 3.5 आर में। अब क्या करेंगे, इसमें हमारा जो खिलौना है वो शंकु और अर्धगोले से मिलकर बना है, तो दोनों का वक्रपृष्ठ निकाल लेंगे, या एक साथ निकाल के भी हम प्लस कर सकते हैं, या जैसे अब हम एक साथ कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि खिलौने का वक्र पृष्ठ। तो खिलौने में दो चीज़ हैं, एक तो शंकु है, शंकु का CSA, ठीक है, प्लस और अर्धगोला, अर्धगोले का CSA, ठीक है। वक्र पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, शंकु का होता है पाई आर एल, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूले को आसान बनाने के लिए हम पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा एल प्लस 2 आर, ठीक है बच्चा। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 3.5, और एल की वैल्यू कितनी निकली हमने 12.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 3.5, ठीक है बच्चा। अगर हम 7 से 3.5 काटेंगे तो 0.5 आएगा, तो 22 गुना 0.5, 12.5 प्लस 35×70 होते हैं यानी कि 7, ठीक है, 22×5 110 यानी 11 गुना 12.7 प्लस 12.5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 19.5। इसकी गुना करोगे 11 की इसमें
तो हमारे पास आएगा बेटा, करके देख लेते हैं, 195 की गुना 11 करनी। तो 11 5 जा 55 का 5, 11 9 जा 99, और 5 104 का 4, कैरी 1, 11 1 जा 11 और 10 21। ठीक है, कितना आएगा 2145, एक डेसिबल बाद पॉइंट लगा देंगे तो इतना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इस तरह की छोटी छोटी मल्टीप्लाई आप सोचते हो कि टीचर को नहीं करनी पड़ती, टीचर को भी करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो टेबल याद करके घूम रहा है या आंसर याद करके घूम रहा है। तो आई होप आपको दोनों सवाल समझ में आए होंगे। ठीक है बच्चा, ये दोनों सवाल ही आपके क्या हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और फॉर्मूले मस्ट है याद करने। अगर फॉर्मूले याद होंगे तो ही इस तरह का सवाल हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा किसी भी कीमत पे। अगर डायग्राम की नीड है तो डायग्राम जरूर बनाएं। ठीक है, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर, ठीक है बच्चा, और सब्सक्राइब जरूर करें अगर नया बच्चा है तो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।